नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी को मुस्लिम महिलाएं आई थी शुक्रिया बोलने के लिए। वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, उसके बाद अलग अलग हिस्सों में दिल्ली से लेकर के बिहार और बिहार से लेकर के वाराणसी, अलग अलग हिस्सों में फिर इवेंट वाली टीम एक्टिव हो गई भाजपा की। और फिर जबरदस्त इवेंट होता है। मुस्लिम महिलाएं आती हैं, मुस्लिम मौलाना आते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि वाह मोदी जी वाह, आपने कैसे मुसलमानों का हित इतना बड़ा कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि इवेंट मैनेजर बड़े वीक निकल जाते हैं, कमजोर निकलते हैं। इस बार जो इवेंट हुआ, उसके इवेंट मैनेजर की तो क्लास लगनी तय है। अब शाह उसका क्या क्लास कैसे लगाएंगे, ये तो वही जान पाएगा। अगर आके बताएगा तो ही दुनिया जानेगी। लेकिन रंगे हाथों उस इवेंट मैनेजर के चक्कर में रंगे हाथों सब पकड़े और फजीहत हो गई। जो मुस्लिम महिलाएं आई थी शुक्रिया अदा करने मोदी जी को, उनको पता ही नहीं था किस लिए आए हैं। यहां तक कि वो हंसियत ब्याह में खुरपी गीत गाने लगी, कुछ तो अलग ही डिमांड करने लगी। एक आध तो इसलिए आई थी कि उनको जमीन मिलेगी। अब देखिए, यही 11 साल में मोदी जी का पैटर्न नहीं बदला है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी बदल गए हैं, बिल्कुल नहीं बदले हैं। मोदी जी का पैटर्न 11 साल से लगातार वही है। ये हमें आपको सोचना होगा। मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने को कहा था 2013 में। 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे जब काला धन आएगा तो। अब मोदी जी के इशारे पर, मोदी जी ने नहीं कहा इस बार, मैं साफ कर दूं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं जो आई मोदी जी जिंदाबाद करने के लिए, उसमें कुछ के मन में ये था कि ये वक्फ संशोधन बिल आया है तो 2-2 बीघा उनके नाम से बैनामा होगा, रजिस्ट्री होगी। इस सबके बीच दो खबरें और हैं। रामनवमी पर बड़ा अच्छा वैसे दृश्य है। जब भी रामनवमी पर या ईद पर ऐसा दृश्य आता है कभी भी, तो हमारा दिल तो खुश होता है। ईद पर भी अमरोहा में जब फूल बरसाए गए थे नमाजियों पे, तब भी हमें बड़ी खुशी हुई थी। जयपुर में नमाजियों को जब पानी पिलाया, फूल बरसाया हिंदुओं ने, तो भी बड़ी खुशी हुई थी। आज रामनवमी पर वाराणसी में रामलला की आरती की है मुस्लिम महिलाओं ने, बड़ी खुशी हुई। और ये सच है, ये तंज और व्यंग नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि सनातन बड़ा विशाल है, इसका हृदय बड़ा विशाल है, हम सनातनी तो बहुत बर्दाश्त करते हैं। नहीं बर्दाश्त करते, राधा मोहन दास अग्रवाल ने क्या कहा था, गोरखपुर वाले, सिर्फ योगी विरोधी होने के नाम पर संसद में बैठे हैं, नहीं तो विधायकी जाने के बाद पार्षद नहीं बन पाते गोरखपुर में। ये वार्ड मेंबर वहां पे लोग कहते हैं, वो भी नहीं बन पाते। कहे मार हो जाता। वहां पे कहते हैं पूर्वांचल में ना कि भाई अगर ऐसा हो जाता तो मार हो जाती मतलब कि मारपीट हो जाती। कि हिंदू तो बहुत सहिष्णु हैं, नहीं तो मार हो गई होती। जब मुसलमान महिलाएं रामलला की आरती उतारती हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन जब एक हिंदू ईद के दिन नमाज पढ़ लेता है मस्जिद में जाकर के, उसका शुद्धिकरण होता है इस देश में। और फिर भी हम कहते हैं कि हम बहुत सहिष्णु हैं। ये दोगलापन आता कहां से है, ये मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, मार्केटिंग कहाँ पे होता है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। अब मैं क्लिप्स पे आता हूँ। मैंने 3 खबरें बताई हैं, तीनों खबर आपको बारी-बारी दिखा। पहले वो क्लिप दिखाइए, कंट्रोल रूम प्ले कीजिए, जो क्लिप मुस्लिम महिलाओं का है, जो वाह मोदी जी वाह करने आई थी। पता ही नहीं था क्यों वाह मोदी जी वाह कर रही हैं। प्ले कर दीजिए बिल पास हो रहा है और जी क्या कहते हैं मोदी जी के विपक्ष में हम, और जो मोदी जी करेंगे हम वो अच्छा ही होगा। अच्छा तो हाँ। लेकिन आपको नहीं पता ये क्या पास हो रहा है बिल? नहीं, बिल ये पते तो हमें पता ही, हाँ तो पता लगा हमें अच्छा कि तो आपको क्या बोल के लाए हो? भाई ये बोला था कि वहाँ चलो मीटिंग हो रही है वहाँ पे और संसद भवन में जा रहे हैं हम, तो बस ऐसे बोल के लेके तो आए। आप वक्फ बिल के बारे में क्या जानते हो? मैम हमें कुछ नहीं पता, लेकिन यही पता कि जैसे जो प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी है इधर उधर, तो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के लिए चक्कर में कि मोदी जी चाहते कि वो हमारे हिस्से में आ जाए। हम भी इसलिए आए कि मतलब
हम हैं मुसलमान हैं, मतलब हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। ये मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबको मिलना चाहिए ना उनके अधिकार में। क्या अधिकार है आपके, क्या लगता है आपको, क्यों आए हो आज आप? हाँ, जो महंगाई है मतलब उसे भी इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए आजकल। और हम मकान मालिक नहीं है, हम किराएदार ही हैं, हमारा अपना घर भी नहीं है। हाँ, और मतलब हमें भी बिजली का बिल भी भरना होता है और किराया भी, उसमें भी कुछ कम पैसे होने चाहिए, बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, अपने इतनी मोदी जी का धन्यवाद करने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आए हैं धन्यवाद और साथ में महंगाई की बात भी कर रहे हैं। भी कर रहे हैं, मगर महंगाई भी है, इसे भी थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो अच्छा है। देखो, घर मालिक के लिए सुविधा है, किराएदारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये धन्यवाद वाला बोर्ड लेकर खड़ी हैं, तो आप धन्यवाद करने क्यों आई हैं, क्या आप कारण जानती हैं? हमें कारण कुछ भी नहीं पता है, हमें सिर्फ लाया गया, हमें यहाँ तक आई। और मैं ये चाहती हूँ कि मोदी जी है ना, ठीक है वो आए, लेकिन हम सबके हक में वो भला करें, हम सबके साथ रहें, हम उनके साथ तक भला किया? अभी तक तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है कि हम मोदी जी की वजह से हमें कोई सुविधा दी गई। मतलब अभी तक तो महंगाई ही महंगाई देखी गई है। क्या आप वक्फ बिल के बारे में जानती हैं? नहीं जानती हूँ मैं, मुझे इनका पता नहीं है। ये मैं सबसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं इसको अच्छी तरीके से जानूं फिर मैं उनके हक में बोलूं। मुझे इनका पता नहीं है। विडंबना है इस देश की, इसीलिए इस देश में वाह मोदी जी वाह होता है। इसीलिए इस देश में अमित शाह कहते हैं कि 50 साल राज करूंगा, 50 साल भाजपा रहेगी। इसीलिए हालत देख लीजिए, उन्हें पता ही नहीं है वक्फ बिल क्या है। एक कह रही है कि वो हमें भी जमीन मिलना चाहिए, जमीन मिलेगा, उसको उम्मीद है कि उसके नाम बैनामा रजिस्ट्री होगा। एक कह रही हम किराएदार हैं इसलिए आए हैं, हम मालिक नहीं, हमारा बिजली बिल ज्यादा आता है। वक्फ बिल, अब देखिए कैसे जोड़िए, आप समझने वाली बात है, ये हास्य का विषय नहीं। वक्फ बिल को बिजली बिल से जोड़ दी है। उसे लगा कि वक्फ बिल है, यहाँ धन्यवाद करेंगे तो बिजली बिल कम हो जाएगा। बड़ी विचित्र स्थिति है इस देश की, बहुत विचित्र स्थिति है भाई। एक करिए महंगाई बढ़ रही है, हम आए धन्यवाद करने। तो आप लोगों ने देखा ना, ये गजब की हालत है, गजब की स्थिति है। गजब की स्थिति इतनी नहीं है, इसमें मैंने कहा ना सुखद पल भी आते हैं। जयपुर में भी आए थे, अमरोहा में भी आए थे, आज वाराणसी में भी आए। इसको भी मैं पॉजिटिव नजरिए से देखता हूं। बशर्ते इवेंट जब होता है ना और पकड़ा जाता है तो फिर दिल तो दुखता ही है। हालांकि जो मैं जिसको मैं पॉजिटिव कह रहा हूं, इवेंट वो भी है और बड़े वक्त से हो रहा है वाराणसी में इवेंट। जरा दिखाइए, वाराणसी में महिलाओं ने आज रामलला की आरती उतारी है। मुस्लिम महिलाएं हैं, वो खबर दिखाइए, खबर लगातार दनादन लगी हुई है, एक दो नहीं दनादन खबरें लगी हैं। देखिए, मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु राम की उतारी आरती, मनाया जन्मोत्सव। फिर देखिए अगला, रामनवमी, मुस्लिम महिलाओं ने उर्दू में लिखी राम आरती पढ़ी, भक्तों को शरबत पिलाया, नकाबपोश महिलाएं बोली राम हमारे पूर्वज। अब अगला चलाइए चलाइए दनादन। देखिए, काशी में मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु श्री राम की उतारी आरती, रामनवमी पर दिया एकता और प्रेम का संदेश। फिर आगे देखिए, इंडिया डेली, रामनवमी 2025, रामनवमी पर मुस्लिम महिलाओं का अनोखा कदम, उर्दू में पढ़ी राम आरती, वक्फ कानून का समर्थन करके दिया संदेश। जबरदस्त है। मैं ये इवेंट भी हो तो भी इस इवेंट का भी स्वागत करता हूं। अगर ऐसे इवेंट हो जिससे हमारा आपसी भाईचारा और सौहार्द बढ़े तो भी स्वागत योग्य है। लेकिन पता है, जब दोगलापन पकड़ा जाता है ना, तब घिन आती है इससे। जो इसके पीछे के इवेंट मैनेजर है ना, उनसे घिन आती है जब दोगलापन पकड़ा जाता है। अब वो खबर अलीगढ़ वाली जरा दिखाई, अलीगढ़ की खबर, ये इसीलिए हम खोज के लाए कि आप देखिए साक्षात उस दोगलेपन का साक्षात्कार करिए, डायरेक्ट मिलिए दोगलेपन से। देखिए, मस्जिद में हिंदू दुकानदार ने किया ऐसा काम, वीडियो वायरल होते ही मचा हंगामा, फिर हनुमान मंदिर में डॉट डॉट डॉट। फिर अगला देखिए, आगरा भारत, अलीगढ़ में हिंदू व्यापारी का मस्जिद में नमाज पढ़ना बना विवाद का कारण, मंदिर में शुद्धिकरण के बाद माफी। फिर नेक्स्ट इसका दिखाई, मस्जिद में हिंदू दुकानदार ने पढ़ी नमाज, हनुमान मंदिर में करवाया गया शुद्धिकरण। न्यूज ट्रैक। फिर देखिए, अमृत विचार,
मैं कसम खाता हूं कि दोबारा मस्जिद नहीं जाऊंगा। हिंदू व्यापारी का वायरल वीडियो। फिर देखिए अगला, अलीगढ़ के सुनील राजानी ने मस्जिद में जाकर क्यों पढ़ी नमाज, विरोध हुआ तो ये सब करने लगे। अब हटा दीजिए, बस इसीलिए इस खबर को लाए थे, हम वहां से चल के यहां तक आए, क्यों लाए? यही दोगलापन है। और बार-बार आप दोगलापन करो और कहो, देखिए हमारे अंदर सहनशीलता कितनी है, हमारे अंदर सहनशीलता कितनी है। मुस्लिम महिलाएं अगर आरती करेंगी रामलला का तो हमको अच्छा लगेगा, और हमारे बीच से कोई हमारा भाई अगर मस्जिद में चला गया, उसने नमाज पढ़ ली, उसने दुआ कर ली, तो उसका शुद्धिकरण होगा। हम जा कहाँ रहे हैं? हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? ये सुनील राजानी नाम का व्यापारी, ये ईद के वक्त की बात है, अलीगढ़ में शायद जुमे की जो आखिरी नमाज थी, उस दिन की शायद बात है, अलीगढ़ की एक मस्जिद में जाकर के नमाज अदा कर ली। वो बवाल हुआ कि बाकायदे सुनील राजानी का शुद्धिकरण करवाना पड़ा। शुद्धिकरण हुआ, शुद्धिकरण के बाद माफी मांगी, माफी मांगने के बाद उसने वीडियो बनाया कि जिंदगी में अब दोबारा ऐसी गलती होगी नहीं, नहीं होगी ऐसी गलती। और फिर हम कहेंगे ये सब करने के बाद कि भाई साहब, ये हिंदू और सनातनी है, इतना सहनशील हैं कि उनकी सहनशीलता की वजह से देश बचा हुआ है, नहीं तो दूसरे वाले तो हैं, वो तो छोड़ने वाले नहीं थे। उनमें कूट-कूट के हिंसा भरी हुई है, और हमें कूट-कूट के सहिष्णुता, सहनशीलता भरी हुई है। अब वो सहनशीलता का नमूना अगर आपको देखना हो साक्षात, फिर कहूँ साक्षात्कार करना उसका, तो आप देखिए, आजकल शोभा यात्राएँ निकलती हैं, मस्जिदों के सामने उसको रोक दिया जाता है। 20 मिनट, 25 मिनट वहाँ रुकते हैं, वहाँ नाचते हैं, वहाँ क कैसे-कैसे गाने चलाए जाते हैं, क्या-क्या बोला जाता है, कौ झंडे फहराए जाते हैं, गुलाल फेंका जाता है, क्या नारेबाजी की जाती है। वाह रे सहनशीलता! ये सहनशीलता अगर ऐसे ही कायम रही, तो ये मुल्क, इसका अमन-चैन नहीं कायम रहेगा, इतना तय। मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग लगे रहिए अपने-अपने काम में। नमस्कार।